10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 है और आज हम इसका करेंगे, अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय into x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने किया था कि हमने ये जो नीचे वाले बट्टे में रकम होती है इससे पूरी रकम को बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो नीचे वाले फैक्टर होते हैं ना, ये वाले फैक्टर, इनको फैक्टर बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर रकमें लिखी होती हैं इनको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इन फैक्टर को हमने इस तरह लिखना होता है। पहले फैक्टर को हमने एक नीचे लिख लेना होता है बराबर के इस साइड पे, इक्वल के राइट साइड पे एक नीचे इसको लिख लेना होता है, ये पहली रकम पहले फैक्टर को, और दूसरे फैक्टर को प्लस बी के नीचे लिख लेना होता है इस तरह x माइनस 3। तो अब हमने ये करना है कि ये जो पूरी रकम है जो बटे वाली है इससे बहुत साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो हमने इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस रकम को नीचे लिख लेते हैं एक बार। तो इस रकम को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और इस रकम को भी हमने इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको भी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब आप यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे काट ऑफ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली रकम भी इस रकम के साथ काट ऑफ हो रही है, ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ। जो पीछे बच गई उसको हम राइट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे ये 7x माइनस 25 ये रह जाएगा, बटे में तो कुछ नहीं यहाँ पे रह गया। तो इक्वल में क्या आएगा, ए के साथ ये वाली रकम बच गई है ये लिख लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी के साथ ये क्या आएगा इंटू एक्स माइनस 4। तो इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने यहाँ पे असल में यहाँ करना क्या है, हमने दरअसल इस a और इस b की हमने वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b के लिए हम क्या करेंगे, जो b के नीचे b में जो बटे में रकम दी गई है इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू लेनी होती है। तो वो हम इस तरह बिल्कुल करेंगे। तो b के नीचे क्या है, फार यहाँ पे लिख लिया आप, फार b की वैल्यू के लिए। तो x माइनस जो 3 है इक्वल टू 0, ये जो रकम है इसको हमने क्या किया 0 के इक्वल रखा है। यहाँ से 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गई x की वैल्यू 3 आई है। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, जिधर भी x होगा उस रकम में हम पुट कर लेंगे। तो पुट करते हैं, इसमें 7 है तो x की जगह पे क्या लिखना है 3 माइनस 25, ये a आ जाएगा। तो 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस b है 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 21 माइनस 25 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस b आ जाएगा। इस तरह माइनस b किसके इक्वल आएगा, माइनस 4 माइनस माइनस से कट जाएगा 4 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मिली हमें 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 4 मिली है। ठीक है जी, अब हमने a की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, सेम उसी तरह करना है। जो a के डिनोमिनेटर में रकम है उसको हमने ले लेना है, उसको इक्वल टू 0 कर लेना है हमने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे x माइनस 4 है इक्वल टू 0। तो ये x की क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसको जस्ट पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, पुट इन 2। तो पुट करें यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें 7, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 माइनस 25 इक्वल टू a 4 माइनस 3 प्लस b 4 माइनस 4। तो ये वाली जो रकम 0 हो जाएगी, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा, 4 में से 3 का तो 1 आता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो a 28 में इसमें 25 निकाल दें
तो ये क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हमें मिलेगी 3। अब हमने क्या करना है, ये जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की, ये बी की वैल्यू फाइंड की, इसको हमने इस यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा। तो इस रकम को मैं दोबारा से क्या कर लेता हूँ, इस रकम को नीचे राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ए और बी को मिटा लेते हैं, उसकी जगह पे इनकी वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या थी 3 और बी की वैल्यू 4। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को आपने पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ है मेरे चैनल का हिस्सा बन जाए, ताकि जैसे ही मैं 10th क्लास की मैथ की नई वीडियो अपलोड करूं, आप उसको लेक्चर को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने इस चैनल पे 10th क्लास की मैथ, 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ, इसके साथ BSc जो आजकल जिसका नाम चेंज करके ADS कर दिया गया है, उसकी जो कैलकुलस और मैथमेटिकल मेथड की बुक्स हैं उसकी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। इसके साथ साथ मैं MSc मैथमेटिक्स लेवल की जो मैथ है, MSc के मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उनकी वीडियो भी अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FSc के हैं, BSc या MSc के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं नई मैथ की वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी मैथ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको इस क्वेश्चन को आप देख लें और नोट करना चाहे तो नोट कर लें। आप जितनी बार आप खुद से मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही आपको मैथ में महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप ना सिर्फ वीडियो लेक्चर को देख के ये ना समझें कि आपको मैथ में आप अबूर हो गया है, बल्कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। जितनी दफ़ा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसमें महारत होती जाएगी और आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको उसकी समझ भी आएगी और उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस तरह आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला, इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ना, इसको हम राइट करते हैं। एक दफ़ा इसको पूरे क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, मिटा के यहाँ पे इसको राइट करते हैं। अगर आपको चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।